सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 कक्षा 6 विषय हिंदी वसंत 1 यानी वसंत भाग 1 पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास जगत के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने अनेक शिक्षाप्रद रचनाएं लिखी और उन्हीं रचनाओं में से एक रचना है नादान दोस्त। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के लेखक का परिचय पढ़ेंगे। देखिए, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ। वे हिंदी व उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। उन्हें उपन्यास जगत के सम्राट माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं थी गोदान, गबन, कफन, सेवा सदन और मिल मजदूर आदि। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। तो बच्चों, ये है लेखक का जीवन परिचय। जैसा कि मैंने बताया कि उपन्यास जगत के सम्राट यानी एक प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में उनकी छवि का परिचय हुआ। तो बच्चों, एक महान रचनाकार थे ये। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नादान दोस्त। और सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द। तो बच्चों, पाठ 3 नादान दोस्त। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब है पाठ में आए कठिन शब्द। तो देखिए, कठिन शब्द नंबर 1 तसल्ली, सांत्वना, पेचीदा, कठिन, मुश्किल, अधीर, उतावला, कारनिस, दीवार की कंगनी या दीवार की छज्जी भी कह सकते हैं, आहिस्ता, धीरे से, आहिस्ता, धीरे से। तो बच्चों, तसल्ली, सांत्वना, पेचीदा, कठिन, अधीर, उतावला, कारनिस, दीवार की कंगनी, आहिस्ता, धीरे से। आगे देखिए बच्चों, कठिन शब्द और यकायक, अचानक, यकायक, अचानक, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, गर्व, अभिमान, गर्व, अभिमान, हिकमत, युक्ति, हिकमत, युक्ति, हिफाजत, रक्षा। बच्चों, नुक्ता चिन्ह लगा है यानी आगत शब्द है ये, हिफाजत, रक्षा। तो बच्चों, ये है पाठ के कठिन शब्द। और अब हम पढ़ेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर पाठ की कहानी। तो बच्चों, संकेत बिंदु देखिए। केशव के घर कारनिस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी को साफ कर लिया। तो बच्चों, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी देखिए। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनकी घर की छत की कारनिस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे दोनों प्रतिदिन सुबह आंखें मलते कारनिस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को देखते रहते। उन्हें अपने नाश्ते की सुध भी न रहती। वे अक्सर सोचते कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े और कब निकलेंगे और उनके पर कैसे होंगे। अनेक तरह के प्रश्न उनके मन में उठते रहते थे। वे इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे, पर अम्मा और बाबूजी को इन प्रश्नों के उत्तर देने का समय ही नहीं था। श्यामा छोटी थी, इसलिए अपने भाई से प्रश्न पूछ लेती थी और केशव बड़ा होने के कारण उन प्रश्नों का कोई न कोई जवाब दे देता। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के प्रबंध के विषय में सोचने लगे और परेशान होने लगे। उनकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ रही थी। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यानी वे बार बार एक ही चीज सोच रहे थे कि बेचारे बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। यह सोचकर केशव और श्यामा दोनों परेशान हो उठे।
दोनों ने सोचा कि कुछ चावल के दाने एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशान नहीं होना पड़ेगा। श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव ने तेल की कटोरी साफ कर ली। घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली बाल्टी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाजा बंद करके खुद भी सो गई। श्यामा और केशव की आंखों में नींद नहीं थी। वे चिटकनी को खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। स्टूल के नीचे हिलते ही केशव को परेशानी होती, पर वह किसी तरह कार्निस पर पहुंच गया। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने फटे पुराने कपड़े को गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। उन अंडों पर बाल्टी को लकड़ी से टिकाकर छाया कर दी। पास में ही चावल के दाने और पानी भरी कटोरी रखकर उतर आया। श्यामा भी अंडे देखना चाहती थी, पर गिरने के डर से केशव ने उसे ऊपर नहीं चढ़ने दिया। फिर दोनों बच्चे चुपचाप आकर कमरे में लेट गए। बाहर लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। आगे देखो बच्चों, संकेत बिंदु। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निस के पास गए। अम्मा ने बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। देखिए बच्चों, 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निस के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। उनमें से कुछ उजला सा पानी निकल आया है। इतने अम्मा जी ने आकर पूछा, वहां धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ होगा। श्यामा ने सोचा भैया से अंडे अच्छी तरह से नहीं रखे गए, इसलिए वे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए उसने कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने बताया कि छूने से तो अंडे चिड़िया के गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। क्यों केशव, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? इतने बड़े हो गए हो। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव के यह बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे, अम्मा जी को हंसी आ गई। मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा और रोता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उन अंडों का सत्यानाश कर डाला। तो बच्चों, इस तरह जाने अनजाने में उनसे नादानी हो जाती है। तो दोनों चिड़िया फिर वहां कभी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि जब चिड़िया के अंडे हम छू लेते हैं तो वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। और बच्चे, जहाँ अंडे ही नहीं होंगे चिड़िया के, तो वह चिड़िया क्यों आएगी वहां पर? तो चिड़िया ने भी वहां आना बंद कर दिया। अब चिड़िया वहां नहीं दिखाई देती थी। तो बच्चों, इस तरह जाने अनजाने में उन दोनों बच्चों से गलती हो जाती है, नादान हो जाती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी एक सजीव प्राणी है, उनमें भी जान होती है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर की। देखिए, प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कैसे सवाल उठते थे? तो देखिए बच्चों, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? अनेक तरह के प्रश्न उनके मन में उठते थे, क्योंकि आंखें मलते हुए सुबह उठकर बस वो एक ही चीज देखते, चिड़िया और चिड़िया के अंडे। तो हर समय उनके मन में इस तरह के प्रश्न उठते रहते थे। तो देखिए, प्रश्न 1 दोबारा, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कैसे सवाल उठते थे? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे?
कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे और बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसा है। अनेक प्रश्न उठते थे। अब देखिए प्रश्न 2। केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते। देखिए बच्चों, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो इस तरह न बाबूजी के पास समय था न अम्मा के पास समय था, दोनों अपने अपने कामों में लीन रहते थे। तो दोनों बच्चे प्रश्न भी खुद करते और उन प्रश्नों के उत्तर भी खुद देते, यानी आपस ही में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। तो देखिए प्रश्न 3। केशव ने श्यामा से चिथड़े और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। उत्तर देखिए, केशव ने श्यामा से चिथड़े और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे तथा बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और बेचारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तो बच्चों, केशव ने श्यामा से चिथड़े और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे तथा बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, बेचारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने कार्निस पर रखे थे। आगे देखिए बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो बच्चों उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने के लिए तथा खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। ऐसा करने पर केशव और श्यामा से अंडों की रक्षा करते हुए नादानी हो जाती है। तो बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने तथा खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। ऐसा करने पर केशव और श्यामा से अंडों की रक्षा करते हुए नादानी हो जाती है। तो बच्चों, अब देखिए गृह कार्य। प्रश्न 1 है, केशव और श्यामा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। प्रश्न 2, बच्चों ने चिड़िया के बच्चों की भूख प्यास के लिए क्या क्या रखा। नंबर 3, चिड़िया ने अंडे क्यों तोड़ दिए। प्रश्न 4, दोनों बच्चों ने क्या फैसला लिया। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इन प्रश्नों और इनके उत्तरों को लिखना है सुंदर सुंदर लेख में। तो प्यारे बच्चों, एक बार और पढ़ रही हूँ प्रश्न, ध्यान देना। केशव और श्यामा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। बच्चों ने चिड़िया के बच्चों की भूख प्यास के लिए क्या क्या रखा और चिड़िया ने अंडे क्यों तोड़ दिए। और प्रश्न 4 है आपका, दोनों बच्चों ने क्या फैसला लिया। तो बच्चों, आपको इस वीडियो से समझकर प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। और जैसा कि आप जानते हो कि बच्चों, एडक्वाक की साइट पर आज आपकी परीक्षा का सॉल्यूशन भी अपलोड होगा। आपको उसका सॉल्यूशन अपनी हिंदी की कॉपी में से चेक करना है, यानी जो प्रश्न आपके सही हैं उनको सही का निशान और जो गलत है उनको गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों, इस तरह से एडक्वाक की साइट पर आपको अपना गृह कार्य ज़रूर चेक करना है और अपना गृह कार्य करना भी ज़रूर है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको पाठ 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे।